बिम्स्टेक और सार्क इन दोनों से पहले ही हो चुकी थी, ठीक है। मगर ये है सिर्फ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। जैसे सार्क है वो साउथ एशियन था, ठीक है। बिम्स्टेक है वो बे ऑफ बंगाल के एरिया से, ठीक है, वो तो स्पेशली उसको देख के बनाया गया। बट एशियान इससे पहले ही बन चुका था, ठीक है। और एशियान के कितने मेंबर हैं एट प्रेजेंट? तो हाँ, एट प्रेजेंट, बिल्कुल एट प्रेजेंट 10 कंट्रीज आर मेंबर्स, ठीक है। और वो 10 कंट्रीज कौन है वैसे तो याद रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि इंडिया इसका मेंबर है नहीं वैसे, ठीक है। क्योंकि इंडिया साउथ एशिया में आता है, साउथ ईस्ट एशिया में नहीं आता है इंडिया। इसलिए ये एसोसिएशन है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की, इसलिए इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ, ठीक है। हाँ, इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ एशिया। फिलीपींस, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया, ठीक है, ये जो कंट्रीज हैं आइलैंड्स, ये सारी ही इसकी मेंबर हैं। और साथ में याद रखिए लाओस, लाओस इसमें एकमात्र लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है। लाओस इज द ओनली लैंडलॉक्ड कंट्री। ये कई बार जियोग्राफी में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, ये शायद मैंने बता दिया। लैंडलॉक्ड कंट्रीज में लाओस ही है, बाकी जो है वो या तो आइलैंड है, ठीक है, या फिर वो कोस्टल एरिया के साथ लगता है, टच होता है। सो साउथ ईस्ट एशिया में एक ही मात्र लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है, जो चारों तरफ जमीन से घिरी है। लैंडलॉक्ड का मतलब वही है, लाओस। अब देखिए ये जो मेंबर है इसकी स्थापना कब हुई इनकी, तो ध्यान रखिएगा ये इसका ईयर भी, वैसे ये एशियन डेवलपमेंट बैंक जब हुआ था लगभग उसी टाइम पे हुआ था। सो एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1967, ठीक है। और इसका थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव भी जान लेंगे कि ये क्यों बनाया जाए, ठीक है, इंश्योर किया जाए, ठीक है। तो मेन मकसद इसका यही है कि जो भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं इनके बीच में एक तरह से आर्थिक सहभागिता अच्छी रहे, आर्थिक स्टेबिलिटी बनी रहे, स्थिरता। स्टेबिलिटी का मतलब आर्थिक स्थिरता, ठीक है। आर्थिक रूप से वो सक्षम रहे, एक दूसरे के साथ डिपेंडेंसी में रहे, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता रहे। तो बोलने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव जो है इनका ये भी है टू प्रमोट साउथ ईस्ट एशिया एंड टू इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ताकि इंश्योर किया जाए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब